अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी मेथी के पराठे बनाना, जो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मेथी के पराठे बनाने के लिए हमने सबसे पहले ली है मेथी की एक गठ्ठी। अब हमने क्या करना है, हमने मेथी को खोलना है और इनके पत्तों को उतार लेना है। आपने यहाँ पे एक बात को मद्देनजर रखना है, आपने इसकी डंडियों को यूज नहीं करना, हमने सिर्फ जो है इसके पत्ते ही लेने हैं। ठीक है जी। मेथी के पत्ते उतारने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको एक बाउल में डालना है और उसमें डालना है जी पानी। आपने पानी डाल के इसको 1 या 2 मिनट के लिए रखना है, ताकि इन पत्तों के ऊपर जो मिट्टी लगी है वो अच्छे तरीके से पानी में डिजोल्व हो जाए। 2 मिनट के बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी मेथी को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। मेथी को वॉश करने के बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है एक ग्राइंडर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलबट्टा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्राइंडर यूज करूंगी। तो ग्राइंडर में हम क्या करेंगे, हम अपनी मेथी डालेंगे। मेथी के पत्तों के साथ थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। मेथी को थोड़ा मोटा ही रखना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने कुछ हरी मिर्चें लेनी है। मैंने 8 से 10 अदर जो है वो हरी मिर्चें ली है। इन हरी मिर्चों को भी हमने क्या करना है, मेथी के अंदर डाल के ही इनको भी चॉप कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस मटेरियल को जो है वो साइड पे कर लेंगे और अब हम गूंदेंगे आटा। तो आटा हमने अपनी जरूरत के मुताबिक लिया है। मैंने यहाँ पे गंदम का आटा लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन का आटा ऐड किया है। ठीक है, आपने जब भी कभी पराठे बनाने हो तो आप उसमें बेसन का आटा थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो बेसन होता है वो हमारी रोटियों को जो है वो ज्यादा खस्ता बनाता है। ठीक है जी। तो बेसन को डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। प्याज के अलावा मैंने इसमें डाला है जी नमक। नमक मैंने 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने इसमें 1.5 चाय की चम्मच जो है वो हरी मिर्ची इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी खुश्क धनिया। यहाँ पे आपने एक बात को मद्देनजर रखना है कि आपने इस रोटी में जीरे का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हमने जो अपनी मेथी तैयार की थी, जो उसका लिक्विड मटेरियल तैयार किया था, वो आटे में ऐड करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। ठीक है, अपनी जरूरत के मुताबिक। यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि आपने इस आटे को ज्यादा ढीला नहीं रखना। ठीक है, अगर इस आटे को थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे तो इससे नुकसान ये होगा कि हमारी जो रोटियां हैं वो फटना शुरू हो जाएंगी। तो जो ही हमारा आटा जो है वो अच्छे तरीके से गूंद जाएगा, तो इसको हम करेंगे एक बाउल में शिफ्ट और इसको रखेंगे फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में हम इसे रखेंगे तकरीबन आधा घंटा। 15 या 20 मिनट के बाद फ्रिज से निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बनाएंगे पेड़े और साथ में बनाएंगे इसकी रोटियां। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो मेरी मेथी की रोटी है वो कितनी जबरदस्त बनी है। ठीक है, तवा जो है वो सूखा कर देना है, उसके ऊपर हम रोटी डालेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी कि आप खुश्क रोटी बनाना चाहते हैं, तो आप खुश्क रोटी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेथी के पराठे। आप देख सकते हैं कि मेरे जो पराठे हैं वो किस कदर खस्ता और नरम बने हैं। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप दही की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।